मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि जो अर्थ पे जो मास होता है वो मून के मास से 1/6 पार्ट ज्यादा होता है, ये भी कह सकते हो। और मून का जो मास होता है वो अर्थ के मास से 1/6 कम होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर अर्थ पे होगा तो उसका जो वेट होगा वो मून के वेट पर ज्यादा होगा। जैसे कि अर्थ पे इसका वेट 100 है तो उसका 6 पार्ट होगा वो मून पे होगा। मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ पे जो होता है 1/6 वेट होता है मून पे, इस पे होता है मून पे। तो अपन कैसे करेंगे वो अपन समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज समझनी हो समझाता मैं आपको। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो किसी का भी फोर्स जो होता है F जो होता है वो किसके बराबर होता है, W के। इसके बराबर होता है W। जितना उसका फोर्स होगा उतना उसका क्या होगा, वेट होगा। और F का फॉर्मूला क्या होता है, G(N)/d² होता है। हमने ग्रेविटी फोर्स को निकाला था। यहाँ रेडिएशन और मास की बात करेंगे तो जो मास होता है वो अर्थ का इतना होता है, रेडियस का मून का इतना होता है। रेडियस अर्थ की इतनी होती है, मून की इतनी होती है। दोनों का अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो मास में अगर कंपेयर करते हैं तो जो पृथ्वी का जो मास होता है वो अर्थ की मास से 100 गुना ज्यादा होता है। और रेडियस होती है और पृथ्वी की वो मून की रेडियस 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस और मास की बात करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर G(N)/d की जगह r² को लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे द वेट ऑफ m जो व्यक्ति है इन द अर्थ पे उसका कितना वेट होगा वो निकालते हैं। तो W हम अर्थ की बात करें तो यहाँ E लिखना, क्या लिखोगे, E इक्वल टू G, पहले तो उसके ऊपर लगेगा अर्थ का, फिर इसके ऊपर लगेगा खुद का मास अपॉन R। और R किसकी है, हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पर E आएगा, क्या आएगा, E। इक्वेशन हो गया 1। द वेट ऑफ F इन द मून, हम मून का उसका कितना वेट होगा वो निकालते हैं। ध्यान से इसको देखोगे नहीं तो भूल जाओगे। बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूला लगते हैं, W(M)/G(N). अब मून की बात हो रही है तो मून का मास लगेगा और उसका खुद का मास अपॉन R। ये मून की बात है तो Rm²। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड दे दो तो इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या दी हुई है, Wm दिया हुआ, Wm अपॉन इक्वेशन 1 में कौन है, We है, We इक्वल टू इक्वेशन m जो m है यानी W मून का जो वेट का फॉर्मूला क्या है, G(M) छोटा m अपॉन Rm² अपॉन अर्थ का कितना है, Gwem अपॉन Re² इक्वल टू, देखो इसमें क्या कर रहा है, जिसे जी कट जाएगा दोनों सेम लग रहे हैं, m से m कट जाएगा, क्या बचा, m अपॉन Rm² अपॉन WeRe²। इसको इन्वर्स कर दो तो क्या आएगा, ये जब ऊपर से उल्टा हो जाएगा, जब हम किसी संख्या को इन्वर्स करते हैं तो वो उल्टी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो m अपॉन Rm² इंटू Re² अपॉन We। सॉरी यहाँ पर We की जगह Me आएगा, तो यहाँ Me दिया हुआ है ना। Me, अब देखो Me का मान कितना दिया हुआ, Re का मान इसमें रख दो, Me और Re का मान रखता हूं मैं। Wm का मान तो दिया हुआ नहीं है तो Wm को mm को ऐसे रखो। ये इसका मतलब देखो यहाँ तक हमने क्या किया, Wm अपॉन We इक्वल टू यह है। आप क्या कर दो, m को नीचे ले लो और r को नीचे ले लो, तो m अपॉन Me इंटू Re² अपॉन Rm²। तो देखो Wm का मान तो दिया हुआ नहीं, इसको ऐसा का ऐसा रखो। We का मान कितना दिया हुआ, 100 m दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है इंटू
आर ई का मान कितना दिया हुआ है 4 RM दिया हुआ है, और RM स्क्वायर का इसका स्क्वायर कर लो क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, और इसका मान RM स्क्वायर दिया हुआ है। देखो MM से कट गया, यहाँ भी कटेगा, देखो कैसे करता है। यहाँ कुछ बचा नहीं, मैं 1 लिखूंगा 1/100 इंटू यहाँ 16 RM स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर, कट गया ये भी। तो क्या बचा आगे 1/100 इंटू 16/1, तो 16 अपॉन आएगा 100। तो 16 का 100 का 16 में डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.16। यहाँ इसकी जगह 0.16 को अपन लिखते हैं 1/6। क्या लिखते हैं 1/6। तो इस जगह तो WM इक्वल टू WE को हम लिखेंगे, ये और ये बराबर होगा 0.16 या 1/6। क्या लेंगे 1/6। इस कंक्लूजन में मैं कह सकता हूँ कि WM, अब यहाँ तक कि WE बराबर 1/6 आया, इसका मल्टीप्लेक्शन कर लो 6 WM इनटू WE, या इसको ऐसे कर लो कि W ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा इसका मल्टीप्लाई में, तो WM इक्वल टू 1/6, ये डिवाइड में जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 1/6। जो मैंने कहा था कि जो मून का जो वेट होता है 1.6 अर्थ के वेट के बराबर होता है। ये यहाँ तक हो गया पूरा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये मैंने इसको एक टॉपिक पर समझाया है ताकि आप इसको समझ सको पूरा। इसको एक बार वापस देखोगे, फिर पास में रखोगे, पूरा इसको समझोगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।